गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम लेसन नंबर 10 डीप वाटर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो ऑथर होता है वो YMCA पुल पर जाकर के स्विमिंग सीखता है। और YMCA पुल जो होता है वो यकीमा रिवर के ऊपर बना हुआ होता है। उसकी जो मदर होती है वो उसको कंटिन्यू वार्न करती रहती है कि जो यकीमा रिवर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ये बात हमेशा उसके दिमाग के अंदर बनी हुई रहती थी। लेकिन उसका ऐसा मानना था कि जो YMCA पुल है वह सेफ़ है, क्योंकि वह एक तरफ से तो 2 और 3 फीट गहरा था और अदर साइड से यह 9 फीट गहरा था। और जो ऑथर होता है उसको उसके अंदर पानी का जो है वो बहुत ज़्यादा डर होता है। ये पानी का डर उसके अंदर कहाँ से आया? जब वह 4 साल का था, 3 या 4 साल का रहा होगा, तब वह अपने फादर के साथ में कैलिफोर्निया के एक बीच पे जाता है, और फादर और सन दोनों ही वहाँ पर बीच पर साथ खड़े होते हैं। और लेकिन वहाँ एक बड़ी सी लहर आती है, और वो लहर जो है वो ऑथर के ऊपर आ जाती है, और ऑथर उसके अंदर बह जाता है। और तब से ऑथर के अंदर पानी को लेकर के डर बैठ जाता है। और तो इस तरह से जब वो YMCA पुल पर जब स्विमिंग सीखने जाता है, तो उसके अंदर का जो पुराना डर होता है वो डर जो है वो वापस से जाग उठता है। और इस कारण से उसके अंदर पानी से थोड़ी सी उसको नफ़रत थी, लेकिन वो तो अपना कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा इकट्ठा करता है, वहाँ से न्यू वाटर विंग्स लेता है, और जो लड़के तैरना सीख रहे होते हैं उनको देख करके उनकी नकल करके तैरने की कोशिश करता है। और इस तरह से वह दिन में 2-3 बार अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करता है, और फाइनली वो थोड़ा सा ईजी फील करता। अब इसके आगे से मैं स्टार्ट करना है कि हमने लास्ट तक ये पढ़ लिया था कि वह एक दिन वहाँ पर पुल पर जाता है, जहाँ पर उस समय कोई नहीं होता है। तो और वो प्लेस जो था वो बहुत शांत था, तो वो क्या करता है, पुल के एक तरफ जाकर के बैठ जाता है और दूसरे लोगों के आने का वेट करता है। अब इसके आगे से आई हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग वैन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय। ब्रूजर का मतलब होता है मुक्केबाज। मुझे अभी वहाँ पर गए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मुक्केबाज जैसा लड़का आता है, प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और शायद वह लगभग 18 साल के आसपास होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसकी चेस्ट के ऊपर जो है वह बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिज़िकल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, प्रतिरूप जिसको बोलते हैं। फिज़िकल यानी शारीरिक, और उसकी जो शारीरिक बनावट थी वो बहुत ही सुंदर थी, यानी कि वह एक सुंदर शारीरिक बनावट का प्रतिरूप था। विद लेग्स एंड आर्म दैट शोड रिपलिंग मसल्स। उसके जो पैर और उसके जो हाथ थे, उसके जो मसल्स थे वह उभर करके बाहर आ रहे थे। ही येल्ड यानी चिल्लाना। वह चिल्लाया, हाय स्किनी। स्किनी यानी पतले, पतले इंसान को स्किनी कहा जाता है। वो बोलता है, पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड का मतलब होता है डूबना, कि तुम कैसे डूबना पसंद करोगे, या फिर तुमको कैसे डुबाया जाए। विद दैट ही पिक्ड मी अप। इतना कहकर ही उसने पिक्ड का मतलब उठाना, उसने मुझे उठा लिया। एंड टॉस्ड यानी फेंकना, मी इनटू द डीप, और उसने मुझे डीप एंड यानी कि जहाँ पर गहराई की तरफ, 9 फीट जहाँ पर गहराई थी उस साइड में उसने मुझे नीचे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। मैं जिस तरह से बैठने की मुद्रा में बैठा था, उसी तरह से मैं उस पानी के अंदर नीचे की तरफ लैंड करता हूँ, नीचे गिरता हूँ। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। और इस तरह से पानी ने मुझे निगल लिया, और मैं एक बार में ही पानी के पेंदे में नीचे पहुंच जाता हूँ। स्वेलोड का मीन होता है निगलना, और बॉटम यानी पेंदा। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है बुद्धिमानी से बाहर, दिमाग से बाहर। मैं डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि जो है वो काम न करे, यानी कि मेरा जो विवेक है अभी भी मेरे पास में था, अभी भी मेरा विवेक काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान। जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तब मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर जो है वह बॉटम को हिट करेंगे, यानी कि बॉटम को टच करेंगे, पेंदे को, आई वुड मेक अ बिग जंप। मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा, एक ऊपर की तरफ बड़ा सा जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सरफेस यानी सतह, फिर मैं सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, लाई यानी लेटना, फ्लैट यानी
बिल्कुल समतल, और वो कहता है मैं बिल्कुल इसके ऊपर समतल लेट जाऊंगा एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और उसके बाद में पैडल मारते हुए पुल के किनारे पर आ जाऊंगा। तो वो जब पानी के अंदर जब डूब रहा होता है, जब उस मुक्केबाज लड़के ने, उस ब्रूजर बॉय ने उसको पानी के अंदर फेंक दिया होता है और वह डूब रहा होता है, तो डूबते वक्त वह क्या करता है, प्लान करता है कि किस तरह से उसको ऊपर आना है। और वो ये प्लान करता है कि जब वो नीचे जाएगा तो जैसे ही उसके पैर बॉटम को टच करेंगे, तो वो बॉटम को टच करते ही अपने पैरों से एक लंबी छलांग मारेगा, और छलांग मारने के बाद में वह उस पुल की सरफेस पे आ जाएगा, और उसके बाद में सरफेस पे आकर के उस पर समतल लेट जाएगा और पेडल मारते हुए वह पुल के किनारे पर आ जाएगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये जो रास्ता था वो बहुत ही लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90 फीट, यानी कि जो ये 9 फीट गहराई जो थी यह लगभग 90 फीट के बराबर हो गई थी, यानी कि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो 9 फीट की जो गहराई है वह लगभग 90 फीट के बराबर हो गई है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, बस्ट यानी फटना, लंग्स यानी फेफड़े। और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मैं पेंदे को टच करता, मेरे जो लंग्स थे वह फटने के लिए तैयार थे, यानी कि मेरे जो लंग्स थे वह फूल गए थे और वह जैसे मानो फटने वाले हो। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, बॉटम को टच किया, आई समन का मतलब होता है बुलाना। ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, और स्प्रिंग यानी छलांग लगाना। और जैसे कि मैंने सोचा था उसी तरह से मैंने ऊपर की तरफ एक बहुत ही तेज से छलांग लगाई। आई इमेजिन यानी कल्पना करना, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, तो मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि मैं बिल्कुल एक बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन के समान में बिल्कुल सतह पर आ जाऊँगा, यानी कि उसका ऐसा मानना था कि जैसे ही वो बॉटम को टच करेगा, बॉटम पे हिट मारेगा और फिर वह सतह पुल की सरफेस पे आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बॉटल का ढक्कन जब हम खोलते हैं तो वो उछल करके ऊपर की तरफ आ जाता है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली, एंड सॉ नथिंग बट फियर, लेकिन मुझे वहाँ पर पानी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, टिंग का मतलब होता है, टिंज का मतलब होता है रंग, और पानी जो कि पूर्ण रूप से येलो कलर का था, गंदा सा येलो रंग का पानी था। आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी का मतलब होता है दर्द, पीड़ा, और इस तरह से मैंने अब घबराना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पैनिकी का मतलब होता है घबराना। आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब, ग्रैब यानी पकड़ना, अ रोप, और मैं कोशिश कर रहा था कि अगर कोई वहाँ पर रस्सी हो तो मैं उस रस्सी को पकड़ लूँ। एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली अ वाटर, क्लच का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन मेरे हाथों के अंदर से पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना, मेरा वहाँ पर दम घुट रहा था पानी के अंदर। आई ट्राइड टू येल, येल मतलब चिल्लाना, मैंने वहाँ चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे गले से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं निकली। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद में मेरी जो आँखें और जो नाक होते हैं वह पानी से बाहर आ गए थे, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह जो है वो अभी भी पानी से बाहर नहीं आया था। तो वो ये इस पैराग्राफ में ये बताया है कि ऑथर जब पानी के अंदर गिरता है, जब उसको पानी के अंदर फेंका जाता है, तो जो 9 फीट की जो दूरी होती है वह 90 फीट के बराबर लगती है, और इससे पहले कि वो बॉटम को टच कर पाता, उसके जो लंग्स थे वह बहुत ज़्यादा, लंग्स जो थे वो फटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर वो क्या करता है कि जैसे ही उसके पैर बॉटम को हिट करते हैं वो अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करता है, और उसके बाद में वह एक ऊपर की तरफ ग्रेट बड़ी सी छलांग लगाता है। बिल्कुल वो ऐसे सोचता है कि जैसे कि वह एक बॉटल के ढक्कन की तरह ऊपर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि वह धीरे धीरे ऊपर आता है। और फिर उसके बाद में वह अपनी आंखें खोलता है, और जब आंखें खोलता है तो उसको वहाँ पर गंदा सा येलो रंग का पानी ही दिखाई देता है। फिर वह घबरा करके कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, मानो जैसे कोई रस्सी वगैरह हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों के अंदर सिर्फ पानी ही आता है, और वो वहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से
बाहर आवाज़ नहीं निकलती है। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लेड का मतलब होता है पीटना। मैं पानी की सतह के ऊपर पीट रहा था, यानी कि अपने हाथों को मार रहा था। स्वेलोड एंड चॉक, पानी जो है वो मेरे गले के अंदर चला गया और मेरी जो आवाज़ थी वह चौक हो गई थी, यानी बंद हो गई थी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मैं मेरे पैरों को ऊपर उठा पाऊँ, बट दे हंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, लेकिन मेरे पैर जो थे जैसे मानो वह बिल्कुल मृत हो गए हैं, जैसे उनको लकवा मार गया और वो बहुत ही भारी से कठोर से हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, मानो ऐसा लग रहा था एक बहुत ज़्यादा फोर्स जो है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो दबाव है वह मुझे नीचे की ओर खींच रहा है। आई स्क्रीम यानी चिल्लाना, मैं वहाँ पर चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन पानी, सिर्फ मेरी आवाज़ जो था वो पानी ही सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और उसके बाद में मैं फिर से पुल का जो बॉटम था वहाँ पर नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता हूँ। तो वो ये कहता है कि मैं पानी की सरफेस पे तो आता हूँ, लेकिन पानी मेरे मुंह में चला जाता है और मेरी आवाज़ जो है वो चौक हो जाती है। उसके बाद मैं मेरे पैरों को ऊपर लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पैर जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, मान लो जैसे उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेट बांध लिया गया हो और वो पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे से मुझे बहुत ही बड़ा फोर्स जो है वो खींच रहा था। मैं वहाँ पर चिल्लाता भी हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो सिर्फ पानी ही सुन सकता है और कोई भी नहीं सुन पाता है। और इसके बाद में मैं फिर से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता हूँ। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। स्ट्रक का मतलब होता है प्रभावित होना, और जैसे ही मैं नीचे की जाता हूँ तो मैं चारों तरफ पानी से बहुत ज़्यादा घिर जाता हूँ और पानी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइट मेयर फाइट एंड इरेजिस्टेबल फोर्स। इरेजिस्टेबल का मतलब होता है प्रबल। ऐसा लगता है कि मेरी जो ताकत है, सारा जो स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसकी जो ताकत है, नाइट मेयर का यानी मतलब होता है बुरा सपना, और इरेजिस्टेबल का मतलब होता है प्रबल, फोर्स यानी दबाव। तो इस तरह से ये कहता है कि मैंने पानी को पीटा नीचे, जब मैं नीचे की तरफ गया तो मैंने पानी को पीटा और उसके बाद में अपनी इस पूरी शक्ति को मैंने खर्च किया, पूरी जितनी ताकत थी मैंने उस पूरी ताकत को खर्च किया, जैसे मानो कोई मैंने बहुत बुरा सपना देखा हुआ हो, और ऐसी ताकत के साथ में मैं लड़ाई कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, जिससे मैं उसको रोक नहीं पा रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ यानी सांसें, मैंने अपनी सांसें जो थी वह खो दी थी। माई लंग्स एक्ट यानी दर्द होना, मेरे जो लंग्स थे, मेरे जो फेफड़े थे वह दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब, और मेरा जो सिर था वह धड़क रहा था, और इसी से थोड़ा सा पता चल रहा था कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, यानी कि मेरे सिर के अंदर जो धड़कन चल रही थी, मेरे सिर की जो मांसपेशियाँ चल रही थी, उससे थोड़ा सा लग सकता था कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन अभी भी मुझे वो स्ट्रेटेजी याद थी, मुझे अभी भी याद था कि जैसे ही मैं बॉटम को छूँगा मुझे क्या करना है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, यानी कि जैसे ही मैं पुल के बॉटम को टच करूँगा मुझे सरफेस के ऊपर एक कॉर्क के समान आ जाना है, यानी कि बोतल के ढक्कन के समान मुझे सरफेस पे आ जाना है। आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर फ्लैट हो जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरे हाथों को जो है मैं बाहर निकाल दूँगा, यानी कि हाथों को फैला दूँगा। एंड थ्रैश विद माई लेग, और मेरे पैरों से मैं उस पानी को पीटूँगा, यानी जिसको बोलते हैं छटपटाना। थ्रैश का मतलब होता है छटपटाना। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और इस तरह से मैं पुल के किनारे पर आ जाऊंगा और मैं सेफ़ हो जाऊंगा। तो इस पैराग्राफ में वही बताता है कि वह नीचे चला जाता है और पानी से नीचे चारों तरफ घिर जाता है, और उसने पानी को बहुत पीटा भी था। वो ये कहता है कि अपनी पूरी ताकत को वो खर्च करता है, जैसे मान लो ऐसा लगता है कि बुरे सपने के अंदर वो किसी एक ऐसे फोर्स के साथ में वो लड़ाई कर रहा है, ऐसी शक्ति के साथ में वो वहाँ पर संघर्ष कर रहा है जिसको रोका नहीं जा सकता था। और वो अपनी सारी सांसें जो है वह मान लो लगभग खो ही गया था, उसकी जो फेफड़े थे वह दर्द कर रहे थे, उसका जो सिर था वो धड़क रहा था और उसको चक्कर भी आ रहे थे। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी उसको वो जो स्ट्रेटेजी उसने बनाई थी वो अभी भी याद थी कि किस तरह से उसको पानी के ऊपर आना है। आई वेंट
डाउन डाउन एंडलेसली। और इस तरह से मैं असीमित रूप से नीचे चला जाता हूँ, एंडलेसली यानी अनंत रूप से, और मैं नीचे चला ही जाता हूँ। आई ओपन माई आइज़, मैं अपनी आँखें खोलता हूँ। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे वहाँ पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और पानी भी कैसा, येलो रंग का, डार्क वाटर, गहरे येलो रंग का पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, मान लो ऐसा काला सा येलो सा पानी जिसके अंदर से कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। तो इस तरह से ये बताता है कि किस तरह से जो मिस एडवेंचर उसके साथ में हुआ था YMCA पुल पर, तो ये मिस एडवेंचर उसके साथ में हुआ था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन इसके अंदर एक पूछा जाता है कि ऑथर जो है वो क्या प्लान बनाता है पानी के ऊपर आने के लिए। तो वो प्लान क्या बनाता है, हिट द बॉटम, फिर मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। और ये इसका जो है वह प्लान होता है, और इस तरह से ये प्लान जो है वो बार बार अप्लाई करता है।